Going to talk about the melting glaciers in Pakistan, a call to action for the G20 summit to address the situation. अच्छा, बेसिकली मैं इस वीडियो के अंदर ये बात करूँगी कि जो पाकिस्तान के अंदर ग्लेशियर्स मौजूद हैं वो मेल्ट कर रहे हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर मैं बात करना चाहूँगी कि G20 समिट के अंदर हमें इस सिचुएशन को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये इशू हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान के अंदर मसला आ रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर ग्लेशियर्स मौजूद हैं वो मेल्ट कर रहे हैं, वो पिघलना शुरू कर रहे हैं। So outside the polar region, Pakistan is the country with the highest number of glaciers in the world. दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर्स मौजूद हैं पोलर रीजन के अलावा वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। However, a combination of the anthropogenic climate change and the air pollution from the neighboring countries like India and China has significantly contributed to the rapid melting of these glaciers, causing devastating floods that have affected Pakistan's economy. बस इसमें ये बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बहुत सी एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज है और एयर पोल्यूशन है। नेबरिंग कंट्रीज़ से ये सब कुछ हो रहा है। नेबरिंग कंट्रीज़ में हमारे पास चाइना और इंडिया हैं। इन दोनों कंट्रीज़ की वजह से पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं और जब ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लडिंग हो रही है। जो हमने फ्लडिंग देखी है, क्लाउड बर्स्ट भी हुआ, लेकिन ग्लेशियर्स की वजह से अगर हम बात करें तो वो फ्लडिंग भी हो रही है। ग्लेशियर जब पिघलता है, मेल्ट करता है तो उसकी वजह से फ्लडिंग होती है। तो फ्लडिंग हमें देखने को मिल रही है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की इकॉनमी इफेक्ट हो रही है। दिस आर्टिकल सजेस्ट सेवरल मेजर्स टू एड्रेस द इशू ऑफ द मेल्टिंग ग्लेशियर्स इन पाकिस्तान एंड मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज इन द रीजन, from reducing emissions and promoting renewable energy to strengthening water sharing agreements and encouraging sustainable land use. इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कौन सी ऐसी इमिशंस हैं जिनको इमिट करना बंद करना चाहिए, उनकी जो इमिशन है उसको रोकना चाहिए। कौन सी ऐसी इमिशंस हैं, कौन सी ऐसी गैसेस की इमिशंस हैं जिनकी इमिशंस को रोकना ज़रूरी है। कौन सी ऐसी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को प्रमोट करने की ज़रूरत है। जैसे हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, उनको बैन भी तो मैं नहीं कह सकती कि बैन करें, लेकिन उनका यूज़ करना कम करें। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से गैसेस की इमिशंस कम हो। जब गैसेस की इमिशंस कम होगी तो क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट कम पड़ेगा। अच्छा, with over 7,000 glaciers, Pakistan boasts the highest number of glaciers anywhere in the world outside the polar regions. दुनिया के 7,000 ग्लेशियर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं पोलर रीजन के अलावा। आउटसाइड द पोलर रीजन से बाहर अगर हम देखें, अनफॉर्चुनेटली दिस ग्लेशियर्स विच आर अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर फॉर द कंट्री आर मेल्टिंग रैपिडली ड्यू टू राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूमरस ग्लेशियल लेक्स। ग्लेशियर लेक्स बनती जा रही हैं, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से लेक्स बन रही हैं। और क्यों ये ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, ये मेल्ट इस वजह से कर रहे हैं कि टेम्परेचर राइज हो रहा है और फ्रेश वाटर ये प्रोवाइड कर रहे थे। वहाँ पे नेबरिंग जो उसके नियर बाय एरियाज़ थे, जो कम्युनिटीज़ थी, लोग थे रह रहे थे, उनको फ्रेश वाटर मिल रहा था, लेकिन फ्रेश वाटर अब क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। अच्छा, सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है कंट्री के लिए ना, लेकिन ये क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है। दी रैपिड डिसअपीयरेंस ऑफ दिस ग्लेशियर्स हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ द ग्रेट कंसर्न फॉर द पाकिस्तान इकॉनमी एंड द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ द पीपल हु डिपेंड ऑन देम फॉर देयर डेली नीड्स। अच्छा, ग्लेशियर्स के ऊपर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डिपेंड कर रहे हैं। तो जब इसकी रैपिड डिसअपीयरेंस हो रही है, मतलब अचानक से ये डिसअपीयर होना स्टार्ट हो रहे हैं ग्लेशियर्स, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी एक तो इफेक्ट होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फ्लडिंग की सूरत हाल होती है। फिर उसकी वजह से बहुत सी डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन हमें देखने को मिलती है। जब वो डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन होती है, पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट नहीं कर पाती, बल्कि इकॉनमी डाउनफॉल की तरफ जाती है, तो इकॉनमी इफेक्ट हो रही है। लिवलीहुड्स, मिलियंस ऑफ द पीपल, बहुत से लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ मुतासर हो रही हैं, वो डिपेंड ऑन दम फॉर देयर डेली नीड्स की वजह से इस पर डिपेंड कर रहे थे। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ग्लेशियर्स मेल्टिंग इन पाकिस्तान इकॉनमी हाईलाइट हाउ पोल्यूशन कॉज्ड बाय द नेबरिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना हैज कंट्रीब्यूटेड significantly to this issue. The deposition of the pollutants such as black carbon on the glaciers is causing them to melt at a faster rate. अच्छा, ग्लेशियर्स क्यों फास्टर रेट के ऊपर मेल्ट कर रहे हैं? सिर्फ ब्लैक और भी बहुत सी रीजंस हैं, लेकिन एक ब्लैक कार्बन है जो कि ग्लेशियर्स के ऊपर आ जाती है, और वो जो ब्लैक कार्बन है वो ग्लेशियर्स के ऊपर आती है, उसकी वजह से क्या होता है, ग्लेशियर्स पिघलना शुरू कर देती हैं और फास्ट रेट के ऊपर मेल्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश इन द जर्नल ऑफ द जियोफिजिकल रिसर्च, एटमॉस्फेयर्स अप टू 80% ऑफ द ब्लैक कार्बन डिपॉजिटेड ऑन द ग्लेशियर्स इन द कराकोरम कम फ्रॉम आउटसाइड द रीजन। जो कराकोरम है उसके ऊपर जो 80% के करीब ब्लैक कार्बन मौजूद है वो कहीं बाहर से आई है, आउटसाइड द रीजन से आई है, पाकिस्तान की नहीं है वो जो ब्लैक कार्बन है। और उसकी वजह से वो कराकोरम का जो ग्लेशियर है वो भी क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है।
Baltoro Glacier, located in the Shingaur district of Gilgit-Baltistan, Pakistan, is one of the longest glaciers outside the polar region. ये सबसे ज़्यादा longest glaciers है शिंगार district के अंदर जो glacier है Baltoro. Pakistan is home to the world's second largest mountain range, the Karakoram, which contains the longest concentration of the glaciers outside the polar region. कराक्रम सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है जो पहाड़ी पट्टी है, सेकंड पहाड़ी पट्टी कराक्रम है. अच्छा, दीज ग्लेशियर्स आर अ वाइटल सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर फॉर द कंट्री, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सिटीजन्स. फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स की वजह से मिल रहा है, एग्रीकल्चर के लिए लोगों को मिल रहा है, इंडस्ट्री के लिए मिल रहा है, पानी पीने के लिए लोगों को मिल रहा है. हाउएवर द रैपिड मेल्टिंग ऑफ दिस ग्लेशियर्स हैज बिकम अ मैटर ऑफ द ग्रेट कंसर्न फॉर द पाकिस्तान इकोनॉमी. Their disappearance is a significant environmental concern for the country and the world as a whole. The glaciers in Pakistan northern region, including the Karakoram, Himalayas and the Hindu Kush, have been melting at an alarming rate due to global warming and the climate change. Global warming है, climate change है, उसकी वजह से glaciers पिघल रही हैं. The Intergovernmental Panel on the Climate Change estimates that the glaciers in the Himalayas could shrink by 2/3. ये 2/3 तक श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, 2100 के अंदर 2/3 तक श्रिंक कर जाएगा. सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस होंगी वाटर रिसोर्स के ऊपर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोटेक्शन. दी मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स इज ऑल्सो कॉजिंग एन इंक्रीज इन नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स एंड लैंड स्लाइड्स. हमें फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं ग्लेशियर्स के मेल्ट करने की वजह से, हमें लैंड स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, लैंड स्लाइडिंग होती हुई नज़र आ रही है. इन रिसेंट ईयर्स पाकिस्तान हैज एक्सपीरियंस सेवरल डिवास्टेटिंग फ्लड्स व्हिच हैव caused significant damage to the infrastructure and livelihoods. The melting of the glaciers is also impacting the country's hydropower generation, which accounts for approximately 29% of its electricity production. आपकी जो हाइड्रो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट हो रही है, 29% के करीब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो इफेक्ट हो रही है. दिस हाईली कम्प्लेक्स इशू रिक्वायर्स एन अर्जेंट अटेंशन फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी. The government of the Pakistan needs to take steps to address the situation, including reducing greenhouse gas emission. जो greenhouse gases हैं जो emit हो रही हैं, उनकी emission है उसको reduce करने की ज़रूरत है. Improving water management, हमें water management को improve करने की ज़रूरत है. जो हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है ना वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. एंड इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसीज सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. बट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर अडॉप्शन मेजर्स एंड फंडिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस ग्रीनहाउस गैस emissions is equally essential. But international cooperation, including support for adoption measures and funding for research and development of new technologies to reduce greenhouse gas emissions, is equally essential. यानी हमने भी बहुत सी चीज़ें करनी है, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी हमारी बहुत से मामलात के अंदर हेल्प आउट करनी है, तभी तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे. So melting glaciers in Pakistan, this video is all about.